अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ, यानी जो एक सूर्य होता है पूरे ब्रह्मांड का जो अंधकार होता है उसको समाप्त करता है। लेकिन जो हृदय का जो दोष है, जो आभ्यंतर दोष है, जैसे मात्सर्य है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, आदि आदि जो पाप है, आदि आदि जो दोष है, वो सूर्य नहीं कर सकता है। लेकिन अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, यानी हे शुभ जी, उस अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वंस करने में, विध्वंस करने में करोड़ों सूर्य के समान आप तेजस्वी हैं। आगे क्या करें कि श्रुताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। श्रुत आख्यायी, यानी हे शुद्ध जी बताइए क्या भक्ति का सार, यानी जो कथाओं का सार, कथाएं तो हमने बहुत सुनी महाराज, अभी क्या सुनाइए, कथाओं का सार सुने। अर्थात कथा का सार तो भक्ति को ही कहा जाता है, अर्थात भक्ति सुनाइए। और कैसा लाभदायक हो, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कामों के लिए रसायन हो, सुखकारी हो। देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में दो प्रकार से चिकित्सा किया जाता है। पहला है रसायन देकर, दूसरा है औषधि देकर। अगर आपको कोई रोग हुआ हो तो औषधि दिया जाता है, और आपको कोई रोग ना हो तो रसायन, जैसे च्यवनप्राश। इसी प्रकार से अगर आपको भव रोग हो गया हो, या आपको आगे चल के वर्तमान में या भविष्य काल में कोई रोग ना हो, उसके लिए यदि आप भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो आपको कभी रोग नहीं होगा। हे सुजन, ऐसा कथा सुनाइए जो मेरे कामों के लिए रसायन। और क्या करिए कि भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको दधे महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव क्रियते कथम, यानी जो वैष्णव जन है, जो भगवान के जो भक्त हैं, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे बढ़ाते हैं, उस विवेक को कैसे वर्धन करते हैं, कैसे महान करते हैं। और माया मोह निरासश्च, यानी जो माया है, मोह, उसका निवारण कैसे करते हैं। और क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च श्रुतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोभने किं परयणम्। ये घोर कलयुग है। यहाँ प्रायः जो जीव है असुर प्रवृत्ति का हो गया है घनघोर कलयुग में, तो उस पाप से, उस दोष से घिरी हुई उस प्राणी का कल्याण कैसे होगा, ऐसा उपाय बताइए। क्योंकि श्रेयसां यद्भवे श्रेयः भावनां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदधुना। जो श्रेयों में श्रेय हो, जो पवित्रों में भी पवित्र हो, जो सदा के लिए कृष्ण की प्राप्ति करा दे, सस्वत हमेशा साधनम तद्वद्धुना, ऐसा हमें साधन बताइए महाराज। क्यों कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरुः प्रियेको वैकुंठं योगी दुर्लभम। महाराज अगर चिंतामणि के पास खड़े होकर जो भी चिंतन करेंगे, चिंतामणि आपको दे देगी। चिंतामणि से कहेंगे भैया हमको हाथी दे दो, हाथी दे देगी, घर दे दो तो घर दे देगी, जो मांगेगी वो आपको प्रदान कर देगी। उसी प्रकार से जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठकर जो भी सोचेंगे, जो भी उसे मांगेंगे वो आपको दे देगा। लेकिन कहिए कि भैया हमें कथा दे दो, कहेगा हमारे मन का नहीं, कहेगा भगवान की प्राप्ति करता दो, कहेगा हमारे मन का नहीं लगेगी। प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठ फल। लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, आपसे प्रीति हो जाए, आपसे
प्रेम हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभ, जो बड़े बड़े योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ है उसकी प्राप्ति करा देता है। यानी गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है महाराज। तो सूत जी को पसंद होगा। देखिए 17 पुराण का कथा रोमहर्षण जी की 2 सूत्र। रोमहर्षण के जो पुत्र है वो उग्रश्रवा, जो श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे। तो रोमहर्षण जी के जो पुत्र हैं उग्रश्रवा को प्रसन्न हुए, यानी सूत जी है। जब प्रसन्न हो सूत जी प्रसन्न होकर क्या बोले, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यथोवच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार वयनाशनम। यानी हे सूत जी, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति ये प्रेम देखकर हम बहुत प्रसन्न होंगे। अतः हम विचार करके वही कथा सुनाएंगे जो भगवान को भी प्रसन्न करे, जो सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष हो, जो संसार के जो जन्म मृत्यु का भय है उसका शमन हो। कि सबसे बड़ा कोई भैया भय रहता है तो मृत्यु का सबसे अधिक है कि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जन्म लेते समय और मरते समय खूब कष्ट होता है हमारा। तो संसार भय नाशन, जो संसार का भय है उसका नाश होगा, यानी जो जन्म मृत्यु का जो भय है उसका नाश होगा। और भक्ति होगा वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुक तदहाते विदास्यामि सावधानतया शृणु। भक्ति होगा वर्धनम यच्च, जो भक्ति का वर्धन करेगा, जो भक्ति को बढ़ाएगा। अब भगवान को प्रसन्नता देगा, हमारा भगवान को संतोष का हेतु का कारण बनेगा। हम देवी धासामी मैं कहने जा रहा हूँ सावधानतया शृणु। यानी हे शौनक जी सावधान पूर्वक कथा सुनिए। कथा तो सावधान होकर ही सुनना चाहिए, क्योंकि काल व्याल मुखक्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। यानी जो काल रूपी जो व्याल के मुख का जो ग्रास है, यानी काल रूपी जो व्याल है उसके मुख का सभी लोग ग्रास मानेगा, उसका भय सभी को, यानी जो कलयुग है सबको प्रभाव का देखा गया है। सब लोग डरे हुए हैं उस रूप से, उस अजगर से। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कीरेण सुखेन, यानी जो कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो सुखदेव जी कहे हैं, तो काल रूपी व्याल का भय नहीं रहेगा। एक स्नात परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को शुद्धि करने में इससे अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब भागवत कथा की उपलब्धि प्राप्त होती है। किसी ज्योतिषी के पास जाइए, कहिए हे महाराज नहीं बताइए कि हमारा पुत्र कब होगा, तब बता दे किस समय आपको पुत्र होगा, मेरा घर कब बनेगा भी बता दे, घर कब बनेगा, नौकरी कब लगी, सब आदि आदि विवाह कब होगा, आदि आदि जो भी आपका प्रश्न रहेगा सबका उत्तर देगा। लेकिन कह देंगे हमारा भागवत के भाग उपलब्धि कब होगी, कहेगा हमारे मन का नहीं। क्यों कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब भागवत कथा की उपलब्धि प्राप्त होती है। तो सूत्री कहने एक बार की बात है कि परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थे सुखे। यानी जब सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सभा में बैठ गए तो सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्। यानी कलशा अमृत लेकर जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सभा में बैठ गए, आसन पर बैठ गए, तो देवतागण अमृत कलश लेकर, कलशा अमृत लेकर सभा में आए और क्या कहें
सुखं नत्वा वदं सर्वे सुकर कुशलासुराः। जो सुख कार्य कुशलासुराः, जो देवतागण अपने कार्य में कुशल है, वैसे देवतागण सुखम नत्वा वदं सर्वे, सभी देवतागण सुखदेव महाराज को प्रणाम करके क्या बोले कि कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्यैव सुधामिमा। कहे सुखदेव जी, जो परीक्षित का मृत्यु का भय है, जो श्राप मिला है, श्राप जमीन का मृत्यु हो जाएगा, उस भय को समाप्ति के लिए आप ये कलशा अमृत लीजिए। तो परीक्षित, राजा परीक्षित मरेंगे नहीं, हमें क्या प्रदान करिए? भागवतामृतम। और क्या बोले आगे? एवं निर्मयी जाति सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामोऽयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज, हम एक विनिमय करने आए हैं, हम एक विपणन करने आए हैं, हम एक व्यापार करने आए हैं। क्या कि ये जो कलशा अमृत है पिए राजा परीक्षित, और हम पिएंगे भागवता अमृत। तो सुधा को कथा लोके उगाचः को मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजः सह। सुखदेव महाराज हंसते कहें, देखो कितने बड़े देवता ठगी हैं। कौन सुधा को कथा लोके? इस संसार में कहाँ कथा और कहाँ अमृत है महाराज। उदाहरण देते हैं, इस प्रकार से कांच अर्थात शीशा और मणि का तुलना नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कलशा अमृत और भागवता अमृत का तुलना नहीं हो सकता। तो ब्रह्मराज जी विचार करके देवताओं को टपट कर बस कर उपहास कर वहां से खरीद दिए। क्यों? अभक्तास्तांस विज्ञाय नंदौ सौ कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जो भागवत की कथा देवताओं के लिए भी धन्यवाद दुर्लभ है। क्यों? ये भक्तास्तांस विज्ञाय, तो देवतागण क्या है? अभक्त है, और अभक्त को भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए, उनका अधिकार नहीं सुनना चाहिए। जब राजा परीक्षित को 7 दिन का कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो गया, यो मोक्षम तथा विमुख्य पुराधाता पिबेस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जब राजा परीक्षित का मोक्ष देकर पूर्व काल में ब्रह्मा जी धाता भी विस्मित, बहुत बड़ा विस्मरण हुआ, बहुत विस्मय हुआ। तो सत्यलोके सत्यलोक में तुलां बद्ध्वा, तुला बांधकर तोलयत् साधना अन्यजः। अन्य सभी यानी एक कोलरा पर भागवत जी को रखकर, एक कोलरा पर अन्य जितने भी पुण्य धर्म के ग्रंथ है सबको वहाँ रखे। तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवीरइदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि अन्य ग्रंथ में आगे छोटे हो गए, और गौरवीरइदं महत् गौरव के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया, महान हो गया। तब तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। वहाँ जो देवतागण बैठे थे, जो ऋषिगण बैठे थे, भैया बहुत बड़ा विस्मय हुआ। क्या बोले जितने भी देवतागण, जितने मुनि क्या बोले? नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। यानी इस कलयुग में जो भागवत ग्रंथ है, जो भागवत की कथा, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जो भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इस कलकाल में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, पाठ करता है, तो वैकुंठ फलदायकम्, साक्षात कृष्ण की प्राप्ति होती है, साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है।